अस्सलाम वालेकुम। कराची के अवाम है दूध की बढ़ती हुई कीमतों से बेहद परेशान और दूध के व्यापारी सुना रहे हैं अलग ही दास्तान। इसीलिए टीम बनाम सरकार पहुंची है कराची भैंस कॉलोनी। देखेंगे सारी सूरत हाल और जानेंगे सारा अहवाल। मैं हूं आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा पूरा विजिट है दूध के वाले से और अभी हम मौजूद हैं भैंस कॉलोनी में। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं DCFA के सरबराह और इन्होंने ही इसको तरतीब दिया है और उन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई। मुबशिर भाई, आप अपना पूरा नाम बताइएगा। मुबशिर कदीर अब्बासी। तो आप कहीं किसी के रिश्तेदार तो नहीं है? किसी पॉलिटिकल अब्बासी तो बहुत है माशाल्लाह सारे अब्बासी अपने भाई हैं, रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं। अच्छी बात है। तो सर आपने कैसे जहन में आया कि ये एसोसिएशन बनाने का और का क्या सारा रोल है, क्या काम करती है ये एसोसिएशन? फलाई बॉडी है, हमारा काम है डेयरी फार्मर की खिदमत करना। अच्छा। और कराची को शहरियों को खालस साफ़ सुथरा दूध सप्लाई करना। साथ चेक करते हैं कि आप कोई मिलावट तो नहीं हो रही। तो आजकल एक बड़ा मसला चल रहा है कि दूध बड़ा महंगा मिल रहा है, दूध की कीमतों पर बड़ी जंग चल रही है, छापे भी मारे जा रहे हैं। अभी गुज़िश्ता हमारे प्रोग्राम में भी हमारे साथ एसिस से उन्होंने भी छापे मारे, तो दूध वाले बोल रहे हैं कि हमें भी महंगा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या कीमत है, किस तरह से यहाँ से दूध बेचा जाता है, किस कीमत पे बेचा जाता है, और शहर में जो 140 रुपये बिका जा रहा है? देखो जी, दूध नहीं महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है। इसके साथ जो जुड़ी हुई है दूध से वाबस्ता जितनी चीज़ें हैं वो सारी महंगी हो गई हैं। जो हमारे राशन है, जो जानवर खाते हैं, जो इंसान खाते हैं, उसका जो हमारे जानवर खाते हैं, जो हर चीज़ है वो आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं, उससे हमारे किरायों को इजाफा हो गया है। बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगे हो गए हैं। वाटर बोर्ड पानी के जो बिल है हमारे 6000 होता था, 28,000 का हो गया। इस वजह से जो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी जो है 155-156 रुपये पे जा पहुँची है। उसके वजह से ये जो है वो मजबूरी हम बढ़ा रहे हैं। सही। तो आप लोग कितने पैसों में यहाँ से देते हैं? अभी जो हम दूध दे रहे हैं वो 120 रुपये हम दे रहे हैं। जी हाँ, और आगे शहर में जो बिक रहा है 140 रुपये बिक रहा है। जी हाँ। सही। तो सर आप पूरा कराची में यहाँ पे दूध की तरसील होती है, यहाँ से भेजा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो सर कितनी तादाद में, कितने बाड़े हैं भैंस कॉलोनी के अंदर और कितनी तादाद में यहाँ से दूध जाता है पूरे कराची? तकरीबन 5700 फार्म है यहाँ पे जो बाड़े हैं। जी हाँ, 65,000 लीटर रोज़ की सप्लाई है। अच्छा। जी हाँ, यहाँ कराची से कराची के जो मफादात जो बाड़े आ रहे हैं, और ये यहाँ से जो है पूरे कराची को गोश्त और दूध सप्लाई होता है। डेयरी का सारा काम यहीं से यहाँ से होता है। सर अब ये चारा महंगा हुआ है, क्योंकि चारा भी मेरे ख्याल से शहर से बाहर से ही आ रहा होता है। हमारा जो भी हम चीज़ें खरीद रहे हैं वो सारी बात से आ रही हैं। कोई राशन पंजाब से आ रहे हैं, कोई बैरून मुल्क से आ रहे हैं, कोई सिंध से आ रहे हैं। अच्छा। यहाँ हम जो भी चीज़ डाल रहे हैं वो सारी जो है ना बाहर से हम खरीद रहे हैं। जो ये चारा है, जो जिसे आप कह रहे हैं राशन है जानवरों का, वो भी क्या कहते हैं बाहर से ले रहे हैं आप लोग, और यहाँ से बाहर भी जा रहा है, उसकी वजह से कमी की वजह से रेट बढ़ रहे हैं। सबसे मेन इशू जो है, जो हमारा चारा जो बाहर बैरून मुल्क जा रहा है, अगर उस पर बैंड लगाया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए, तो हमें चारा अपने मुल्क में वाफिर मकदार में हो जाएगा। उससे जो है एक ही दम दरल्ले के साथ जो है दूध और गोश्त की कीमतें नीचे आएंगी, और फार्मर जो है वो कुछ सरमाया करेगा, कुछ खुशहाली होगा भी सकेगा, और इससे मुल्क में भी तरक्की आएगी। तकरीबन 52% जो है, 52% जो है ज़राअत में आ रहा है सिस्टम जो पाकिस्तान का। और गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं दे रही है। अगर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस रोज़गार से हज़ारों नहीं लाखों लोग वाबस्ता हैं, तो इस पर फौरी पाबंदी आयद करनी चाहिए, ताकि जो राशन है वो सस्ते हों। जो थोड़ी है, पिछले साल जो है 350 रुपये मन थी, इस साल हम 700 रुपये मन ले रहे हैं। चोकर जो 400-500 रुपये बोरी थी, 1400, 1500, 1600 तक हम ले रहे हैं। जो बैरून मुल्क से जो हम राशन आ रहे हैं, यहाँ पे मलेशिया से पाम ऑयल आ रही है, वो हम 1150 रुपये की लेते थे, अभी 2850 रुपये की ले रहे हैं। जो गंदम है 68 रुपये रेट है गंदम का दलिया जो हम भैंसों को खिला रहे हैं। हर चीज़ महंगी हो गई है, और सबसे मेन इशू जो है भैंस महंगी हो गई है। भैंस जो है अभी 3-3.5 लाख रुपए की एवरेज हमारी आ रही है। तो हमने तो सुना था 70-80 हज़ार में मिलती है भैंस। सर 80,000 पीछे मिलती थी, आज से कोई 10 साल पीछे जाओ। अच्छा। अभी जो कीमत है वो 3.5 लाख रुपए की भैंस मिल रही है। तो इस वजह से जो है दूध के रेट बढ़ रहे हैं, मज़ीद बढ़ेंगे अगर महंगाई पे काबू ना पाया गया, अगर एक्सपोर्ट रोकी ना गई राशन की, तो मज़ीद जो है
1 महीने के बाद हम फिर 10 रुपये बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारी पूरी नहीं पड़ रही है। भी पूरा नहीं हो रहा नहीं, हमारी कास्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो 156 रुपये है। अच्छा, अभी मतलब लॉस में है। पिछले दिनों भी कमिश्नर कराची से हमारी ये मीटिंग हुई थी। हमने कहा कि भाई हमारी ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, आप लाइव स्टॉक से, थर्ड पार्टी से, या आप अपने नुमाइंदे हमारे साथ मार्केट में भेजें, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बना लें, आपको पता चल जाएगा कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है। उसके मुताबिक हमें रेट दिया जाए ताकि ये इंडस्ट्री बच जाए। ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है ये इंडस्ट्री। मेरा अभी भी मुतालबा है गवर्नमेंट पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म साहब से, वज़ीर-ए-आला सिंध से, सेक्रेटरी से, लाइफस्टाइल मिनिस्टर से, खुदारा इस इंडस्ट्री को बचाया जाए। बिल्कुल इससे हज़ारों लाखों लोग वाबस्ता हैं। ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानद है। इस पे काम किया जाए ताकि सही बात है। अगर आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा तो आवाम को भी सहूलत मिलेगी, आवाम को भी थोड़ा सा जो बर्डन पड़ा हुआ है महंगाई का उसमें थोड़ी कमी आएगी। तो मुबशिर भाई थोड़ा सा हमें दिखाइए ना कि किस तरह से दूध बनाया जाता है, जो प्रोडक्शन होती है उसके हवाले से किस तरह तरसील होती है, थोड़ा उसका विजिट करवाइएगा। ये डेयरी फार्म है। ये हम जो है सुबह शाम जो है चुवाई करते हैं तक 4 बजे से हमारा काम शुरू होता है। अच्छा, 2 घंटे का तकरीबन प्रोसेस होता है ये सारा दूध निकालने का। अच्छा, 2 घंटे तक जो है ना 6 बजे हमने दूध तैयार देना होता है। 6 बजे के बाद जो गाड़ियाँ हमारी आती हैं, ये जो हमारे पड़ी हुई हैं टंकियाँ, इनमें दूध डालते हैं और उसके बाद जो है 6 बजे के बाद शहर में सप्लाई होता है। समझो 7 बजे तक दूध की, क्योंकि जो लाइफ है वो 3 से 4 घंटे है, उसके अंदर 4 घंटे का अंदर हमें सारा काम करना होता है। और ये जो है फिर सप्लाई हो जाता है शहरों में। जो है अपना हमारे कमीशन एजेंट है जो वो हमारे से यहाँ से परचेज कर लेते हैं दूध और वहाँ शहर तक पहुँचाते हैं और फिर शहरियों को जो है ताज़ा दूध में असर होता है। 3 से 4 घंटे का जो है ये प्रोसेस होता है। तो ये अब यहाँ से शुरू हुआ सफाई धुलाई वगैरह। ये जो हमारे बर्तन हैं दूध के, ये दोनों डैम अच्छे साफ पानी से धुलाई होते हैं। ये हमारे लेबर है। अच्छा, उनको सुबह शाम अभी आपने तैयारी शुरू कर दी है, अभी चुवाई होगी। अभी जो है ना ये प्रोसेस शुरू है हमारा। अभी जो है ये बर्तन धोएंगे, उसके बाद जो है राशन कल्टी होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है दूध निकालने का प्रोसेस होगा, फिर गाड़ियाँ आएंगे दूध लेके जाएंगे शहर के लिए। सही, तो वो मैं राशन भी आया हुआ था। राशन जी, ये गाड़ी जा रही है जो है, जी हाँ, ये राशन फीड उतार रही है। ये सारा उतर रहा है। ये सारा भी आप इनके आगे गायों के ये जो है मिक्स करेंगे, इसमें सफ़ेद ग्रीन घास मिला के मैं आपको बताऊंगा। फिर मिक्स करके भैंस को जो है तकरीबन 5 किलो 5.5 किलो के हिसाब से डाला जाएगा। हर भैंस के जी अलग अलग खुराक है, सब तकरीबन एक ही सारा मिक्स करके तकरीबन ये 12-15 आइटम होते हैं। खली होती है, गंदम का दलिया है, दाल मूंग है, सोयाबीन है, पायलट है। तो हम इसको मिक्स करके ना सारे महंगे आइटम हैं, सब चीज़ महंगी जो अच्छे आइटम में चोकर मिला के फिर जो है इनको डाला जाता है सुबह शाम। सही, ठीक है। तो आज देखते हैं उस तरफ जो यहाँ पे चारे वगैरह जो हिसाब किताब। तो यहाँ पे सारा राशन वगैरह का इंतजाम यहीं पर ही होता है। जो हमारा ये देखो यहाँ पे हम वैसे बांधते हैं, ये हमारा जो फार्म है। अच्छा, जिनको माल बाहर होता है वो चुवाई के टाइम यहाँ पे अंदर लाया जाता है। अच्छा, ये सारी जो पैसे वहाँ जी हाँ। उसके बाद जब दूध निकालने के प्रोसेस के बाद जो इसको साफ पानी से धोया जाता है और माल को बाहर दोबारा। सही, अच्छा, ये हमारी भैंसों का राशन है। ये गंदम है, दलिया। जी हाँ, इसको हम पानी में भुगाते हैं, फिर जो माल को डालते हैं। ये फीड है जो हमारा सारा मिक्स राशन है। अच्छा, इसमें जो है सोयाबीन है, पॉम है, छिलका है, ये ग्रीन घास है। ये भी जो है अंदरूनी सिंध से आता है। अच्छा, ये तकरीबन 300 रुपये माना में मिलता है। इसमें तूड़ी डलेगी। ये सारा राशन मिला के तकरीबन 56-57 रुपये जो है 58 रुपये किलो तक हमें यहाँ मिलता है। ठीक है। तो भैंसों को हम चुवाई के टाइम डालते हैं। जितना भी ये जो आप बता रहे हैं कि ये राशन है और जो इनका खुराक है गायों की और भैंसों की, तो ये सिंध भर से आ रही है या पंजाब से भी? ये ज़्यादातर पंजाब से भी आती है, सिंध से भी, और बाहर बैरून मुल्क से भी आ रहे हैं। कोई मलेशिया से आ रही है। दालें वगैरह तो पाकिस्तान में बहुत कम है। ये सारे जो है बाहर से आते हैं। डॉलर के रेट के बढ़ने की वजह से ये जो है इनका रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इस वजह से जो है काफ़ी कास्ट बढ़ी हुई है। सही, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सारा प्रोसेस करें, इसको मिक्स करेंगे सब चीज़ें। जी हाँ, ये हमारा बंदा मिक्स करेगा। अच्छा, ठीक है।
सर ये अभी दूध वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जैसे चुवाई स्टार्ट हो गया है? चुवाई हुई है, अभी दूध जो है प्रोसेस हुआ है, ये हमने जो है भैंसों से दूध निकाला है, चुवाई की है। अभी ये जो बर्तन है हमने इनके अंदर दूध भरा है। हाँ। अभी जो है गाड़ी हमारी आएगी। हाँ, ये गाड़ियाँ भी अभी हमने देखी, गाड़ियाँ भी आनी शुरू हुई हैं। गाड़ी आएंगी, ये जो दूध है इन टिक्कियों में भरा हुआ ये लेके जाएंगे दुकानों पे और वहाँ से जो है मतलब ये सप्लाई होगा। मतलब मैंने देखा सर बड़े कोई आप लोग भाई हैं इस मामले में कि मिनटों में आप लोगों ने ये सारा प्रोसेस ये जो हमारा प्रोसेस होता है तकरीबन जो हमारी चुवाई होती है 1 घंटे का, आधा घंटा हमारी भरने में लग जाता है। समझो दूध की जो लाइफ है 3 से 4 घंटे है। 4 घंटे के अंदर अंदर कराची में दूध सप्लाई हो जाता है। अच्छा, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर पूरे कराची के अंदर? पूरे कराची में सप्लाई हो जाता है। कोई बड़ी आप लोगों ने साइंस मतलब ये कोई खैर एक्सपीरियंस है? दूसरा तजर्बा है, दूसरा हमारी लेबर है, लेबर काफ़ी काम करती है क्योंकि कराची में मौसम भी गर्म है और जो दूध की लाइफ है वो 3 से 4 घंटे है। तो उस पूरे 3-4 घंटों के अंदर अंदर हमने दूध को संभालना होता है। और इसी वजह इस मेन इशू यही है जिसकी वजह से जो है ना दूध को कहीं संभालने का निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात है क्योंकि दूध हम तो स्टॉक कर नहीं सकते, ना ही भैंसों में छोड़ सकते हैं। अगर भैंसों में रखते हैं तो भैंसें ख़राब होती हैं। दूसरा ये तो सारे मामला हैं, तो गवर्नमेंट के हवाले से आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए आप लोगों के लिए, क्या सहूलत होनी चाहिए? हम चाहते हैं भाई सबसे पहले जो है जो ये डेयरी फार्मिंग का काम है, ये जो है इसके ऊपर जो है ये जो बिलिंग है पानी के, बिजली के, गैस के, इसको गवर्नमेंट जो ज़राअत के ज़मरे में आता है उनको इसमें लेके आए ताकि फार्मर को कुछ फ़ायदा हो, रिलीफ मिल सके। उसके बाद गवर्नमेंट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कमिश्नर कराची हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक दूध का रेट दें। फिर उसके अलावा जो है हमें सिंध के अंदरूनी इलाके में ज़मीनें दी जाएँ ताकि जो हमारे बच्चे भैंसों के स्लाटर हाउस हो रहे हैं हम उनकी जान बचा सकें, हम उनको पाल सकें, जिससे मुल्क में गोश्त की पैदावार बढ़े, नस्ल कशी हो रही है बेसिकली भैंसों की। जी हाँ, हम उनको रोक सकें और मुल्क में गोश्त की पैदावार बढ़े और मुल्क तरक्की करे। अब यहाँ जो फार्म के रेंट है ये काफ़ी 1200 रुपये तक फी भैंस का रेंट हो गया मंथली। अगर जिसकी 300 भैंस है तो उसका 3.5-4 लाख रुपए खाली रेंट बन जाता है। तो हम कहाँ से बच्चे पाल सकते हैं और गोश्त की पैदावार बढ़ा सकते हैं? गवर्नमेंट कुछ कर्जे दे हमारे को, राशन की एक्सपोर्ट बंद करे, सोच से पाक कर्जे दे और राशन की एक्सपोर्ट बंद करे ताकि राशन सस्ते हों और मतलब ये खुशहाल हो, ये इंडस्ट्री खुशहाल हो, जो इंडस्ट्री खुशहाल हो और मुल्क तरक्की करे। ठीक है सर, जगह पे आ गए हम, ये राशन यहीं से लेते हैं आप? जी हाँ, ये दुकान है जहाँ से हम राशन लेते हैं। सही, ये गंदम है, उसके बाद ये आटा है, ये खली है, ये सारे राशन जो भैंसों में इस्तेमाल होते हैं, ये फीड है। सही, यही आपको महंगा बेचते हैं? जी हाँ, यही हमारे को महंगा बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से? ठीक जी, अल्लाह का करम, ठीक ठाक। ये बड़ी शिकायतें कर रहे हैं आपकी? जी, हमारी शिकायतें तो खैर नहीं करेंगे, ओवरऑल पूरी जो पब्लिक है वो शिकायतें कर रही है, हुकूमत से कर रही है, इंतज़ामिया से कर रही है। सबसे पहले तो 21 न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस एहसास मौजू पे लाइव कवरेज के लिए आप यहाँ पे आए। तो ओवरऑल बात यह कि महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है, महंगाई तो है पूरे पाकिस्तान में है और हर चीज़ के ऊपर है। और यहाँ पे हमारे पास जो अजनास हैं वो ग़िज़ाई अजनास हैं जो जानवर इस्तेमाल करते हैं, तो फार्मर बेचारा बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिस रहा है। अभी खली है या गंदम है या जो दाल दलिया जो भी चीज़ें हैं वो बहुत महंगी है और उस हिसाब से इनकी जो कास्ट है दूध की वो भी बहुत महंगी पड़ रही है। और फिर ऊपर से ये कि इनकी जो दूध का रेट है वो भी नहीं बढ़ रहा। तो ये कि बस अजीब सी सिचुएशन है और रोज़ बरोज़ महंगाई होती जा रही है। ना वो बेचने वाला खुश है ना खरीदने वाला खुश है, ऐसी मेरे ख्याल से आपकी भी कंडीशन है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो चीज़ हमारी मिसाल के तौर पे 25,000 रुपये में 50 किलो आती थी और हम आसानी से उसमें 200, 250, 150 रुपया अपनी रोज़ी रख लिया करते थे, अभी पोजीशन ये है कि वही चीज़ हमें जो है वो 10,000 में मिल रही है। अच्छा। तो मार्जिन की जो वो शरह है वो भी कम होती जा रही है और जो ख़रीदार है उस बेचारे की कैपेसिटी नहीं है, क्या करें। तो ये है, तो हम भी ये गुजारिश करते हैं कि महंगाई कम हो और अगर किसी का ये ख्याल है कि महंगाई में दुकानदार जो है वो फ़ायदा उठा रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ 50,000 में हमारी आ जाती थी अभी 1 लाख रुपए में आ रही है और इसी तरह मार्जिन भी है वो रोज़ बरोज़ कम होता जा रहा है। हम आपके इस टीवी के तवसत से इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल करें और ये जो ग़िज़ाई अजनास हैं इनको बाहर आप नहीं भेजें जब तक हमारी अपनी
मुल्क मतलब ये दालें वगैरह चीज़ें सारी जी ये बाहर जाती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ का रेट बहुत ज़्यादा है। तो जो बात है जहाँ तक फार्मर हज़रात की बात आपका भी आप भी नुकसान में नहीं है, ये भी मेरे ख्याल से नुकसान में होंगे। असल में जो नुकसान हो रहा है, ये परेशानी जो बढ़ रही है वो आवाम को बढ़ रही है, आम आवाम को, क्योंकि उनकी तनख्वाह वही हैं, उनके मामला वही हैं, ना वो बढ़ा सकते ना कम कर सकते। दुकानदार तो फिर भी खरीद ऊपर नीचे कर लेता है, लेकिन आखिर में जो बोझ गिरता है ना महंगाई का, वो आवाम के ऊपर ही गिर रहा है। तो उसके वाले से क्या कहेंगे? देखें जी, दुकानदार हो या फार्मर हो, हम भी माशरे का हिस्सा है। बिल्कुल। और जब जाहिर सी बात है हम जाते हैं, मेडिसिन महंगी है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबके सेम है, उसमें सब पिस रहे हैं। तो ओवरऑल सभी शिकार है। ऐसी बात नहीं है एक दुकानदार कहने में तो बंदा कह देता है भाई दुकानदार है, महंगी ला रहा है, महंगी बेच रहा है। ये भी तो सोचो कि वो 5,000 की ला रहा था, अभी 10,000 की ला रहा है। और जैसी महंगाई है, जैसे पेट्रोल डीजल महंगा है, मेडिसिन महंगी है, उस हिसाब से दुकानदार का आज के दौर में कम से कम 20% मार्जिन होना चाहिए। अच्छा, लेकिन बमुश्किल 10% मार्जिन, क्योंकि अगर आप महंगा बेचेंगे तो वो बिकेगा ही नहीं, तो ख़राब हो जाएगा पड़े। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इस कोशिश में होते हैं कि कस्टमर आया वो लेके जाए, भले से मार्जिन कम दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है, बस ले जाए। दुकानदारी में तो यह कि फिर कंपटीशन भी होता है, उसका भी ख्याल करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं फार्मर हज़रात के लिए फिर ये कहूँगा कि फार्मर जो है वो ज़्यादा महंगाई का, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक जानवर है। एक गाड़ी आपकी खड़ी है, वो पेट्रोल नहीं खा रही है, लेकिन एक जिंदा जानवर है, भैंस है, उसने तो खाना है, भले से दूध कम देगी, ज़्यादा देगी, दूध महंगा बिकेगा। तो फिर मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें, आवाम के ऊपर कुछ रहम करें। तो ये मुझे भाई खाने वगैरह की तो आपने दिखा दिया, चारे वगैरह का, और ये जो राशन लेते हैं आप लोगों को, तो उसके अलावा अद्वियात के हवाले से भी जो चीज़ें होती हैं, जो वैक्सीनेशन वगैरह होती है, सबसे मेन इशू देखो, जैसे इंसान बीमार होते हैं, जैसे कि ये भी सांस वाले जानवर हैं, सही, ये भी बीमार होते हैं। जब ये बीमार हो जाते हैं, इनके लिए हम मेडिसिन पर लेते हैं जो वाफर मकदार में बैरून मुल्क से आती हैं, जो एक्सपोर्ट होकर यहाँ आती हैं। तो डॉलर की वजह से इनके भी रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। जो मोखोर की वैक्सीन है, वो हम यहाँ से परचेज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ से अंदर जा सकते हैं? जी क्यों नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसे हर चीज़ महंगी हुई हुई है जी, तो मुबशिर भाई जो हैं ये भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ों हमें विज़िट कराया, चारे के हवाले से, राशन के हवाले से। अब मेडिकल का ही बता रहे हैं कि ये एक बड़ी अहम ज़रूरत है जानवर के लिए। बिल्कुल। तो उस वक्त क्या नौयत है, पिछले साल क्या कीमतें थीं और क्या कीमतें हैं, और क्या देख रहे हैं अब आगे किस तरफ जा रहा है माहौल? कम से कम 25 से 30% रेट बढ़ चुके हैं। अच्छा, आस्ता आस्ता और मजीद डॉलर महंगा होगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, महंगी बाहर से आ रही मेडिसिन। एक नॉर्मल टीका होता है, मामूली हल्का टीका, हल्की डोज होती है, एक होती है हेवी डोज, कि जानवर को ज़रूरत होती है किसी टाइम पे हेवी डोज के लिए। तो हेवी डोज महंगी है, सही, मतलब जो बुखार वगैरह के लिए हो गया। हाँ, ऐसे कई वैक्सीनें ऐसी हैं जो 4,000 की थी पहले। अच्छा, अभी जो 6,000 7,000, जो 7,000 की थी वो 8,000 9,000 10,000 की होगी। उस हिसाब से जो ना बजट कम हो गया, मतलब अखराजात बढ़ गए, परेशान, अभी हर चीज़ के ऊपर बढ़ने के ऊपर। चोकर देख लें, पहले 700 का था, अभी 1400 का है। सही, वैसे दलिया देख लें, वैसे उसी हिसाब से सारे अखराजात करते 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 बचत होगी कम। एक भैंस है 2 लाख की आती है, मर जाती है, तो नुकसान हमारा है। सही, वो ऐसे कई नुकसान है हमारे। वैसे भी जानवर है, जानदार चीज़ है, तो उस पर तो आप, उस पर एक बीमारी आती है साड़ू की। साड़ू के 4-5 किस्म के। वो क्या होता है उसमें ये कि थन ज़ाया हो जाता है। अच्छा, अगर अच्छी डोज नहीं लगेगी, डोज नहीं लगेगी तो उस वजह से थन ज़ाया। 2 लाख की 2.5 लाख की भैंस है, हर 3 महीने बाद लगती है। वो कोई भैंस होती है वापसी की, वो वापसी अगर थन खराब होगा तो वापसी में नहीं जाएगी वो। हमें आसरा होता है कि 20-30 हज़ार रुपये अच्छी भैंस बिके, क्योंकि हमें अपनी बजट देखनी पड़ती है, पीछे माल जो मरता है, नुकसान होता है, वो उसको कवर करने के लिए। तो हमें जो ना हम ये कहते हैं वापसी वाली भैंस अच्छी बिके, उसमें अगर वो भैंस थन खराब होगा तो नहीं बिकेगी। सही। तो अभी सर जो मेन वैक्सीनेशन वगैरह है वो कौन सी आप लोग करते हैं, जो गाय के हवाले से, जो बीमारियां भी हैं, जो चीज़ें भी हैं? ये काफ़ी है, इनमें बहुत आइटम है इनमें तो। अच्छा, एक नहीं है। सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या कहेंगे ये अद्वियात के हवाले से? जो तमाम अद्वियात के रेट बढ़ गए हैं। अच्छा, मतलब जो आइटम पहले 700-800 रुपये का कोई इंजेक्शन था, कोई भी फार्मूले में, अभी 1300-1400 रुपये का इंजेक्शन हो गया था जी। मतलब ये हर चीज़ जो है वो 30% 40% तकरीबन हर चीज़ बढ़ गई है। डॉलर के रेट से जिधर डॉलर का रेट अप हुआ है, वैसे हर मेडिसिन महंगी है। सही है। तो जैसे कि भाई ने भी बताया कि कुछ
दवाएं हैं, कुछ वैक्सीनेशन ऐसी हैं कि जो बहुत ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी हैं, उनका लाजमी है, पर वो पीछे से इंपोर्ट कुछ बंद हुई पड़ी है कुछ, तभी सेल ड्यूटी और ये टैक्स लग के ना और महंगी हो गई है। सही। तो ये मतलब हर चीज़ जो है ये ज़रूरी है, मतलब जैसे कि जानवर है, जब आप अपने कारोबार के हवाले से भी देखते हैं तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि दूध की जो मिकदार है वो भी कम हो जाती है, और जो भाई बता रहे हैं कि वो ज़ाया हो जाता है, जो थन वगैरह होते हैं वो भी ज़ाया हो जाते हैं। देखो जैसे कंज्यूमर परेशान है दूध महंगा लेने में, ऐसे दूध पैदा करने वाले डेयरी फार्मर परेशान हैं। इस तरीके से डेयरी फार्मर से जो व्यवस्था कारोबार हैं, जैसे मेडिकल स्टोर वाला हो गया, राशन वाला हो गया, ये सब लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं। अभी जो इनकी इम्पोर्ट जो मेडिसिन बाहर से आती थी वो डॉलर महंगा होने की वजह से डबल कीमत इन्हें देनी पड़ती है। तो आगे जो है फार्मर को ये बेचते हैं, वहाँ से पेमेंट आने में मुश्किलात होती है, इनके लिए भी मुश्किलात है। सही। फिर मैं एक मरतबा फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, कमिश्नर कराची से और मिनिस्टर जो लाइफ स्टॉक हमारे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस इंडस्ट्री के बारे में सोचा जाए, इस इंडस्ट्री को तबाही से बचाया जाए, ताकि ये जो सारा चेन बना हुआ है बेच सके। तो इस पे काम किया जाए, राशन की इंपोर्ट बंद की जाए, ताकि इस कराची की आवाम और पूरे पाकिस्तान की आवाम को सस्ता दूध और सस्ता गोश्त मिल सके। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर उमर गुज्जर साहब, जो कि डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। शाकिर भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर भाई, एक बड़ी गहमा गहमी मची हुई है कराची में दूध के प्राइस को लेके, आवाम बड़ी परेशान है वैसी महंगाई से। और हालिया अभी हमने एक प्रोग्राम भी किया जिसमें जो सिटी गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने छापे भी मारे, DCs वगैरह ने, ECs वगैरह ने। तो ये छापे भी पड़ रहे हैं और दूध का एक रेट है वो भी सेट नहीं है, तो उसकी क्या वजूहत हैं, थोड़ा सा उस पर रोशन डालिएगा। सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया कि मेरी आवाज़ को अवामुन्नास तक पहुंचाने के लिए, हमारे मुकदमे को सही अंदाज में हुकूमत वक्त और लोगों के सामने रखने के लिए आप मेरे पास आए। तो जो दूध की कीमतों का ताल्लुक़ है, हम बारहा अर्ज़ कर चुके हैं कि जी वो हम कौन होते हैं बढ़ाने वाले। दूध की कीमतें बढ़ती हैं इनपुट की कीमतों से, जैसी महंगाई बढ़ेगी दूध की कीमतें बढ़ेंगी। ये कैसे मुमकिन है कि मेरी भैंस सस्ता चारा खाए, महंगा चारा खाए, महंगे अजनास खाए, महंगी भैंस में परचेज़ करूं, मैं ज़्यादा तनख्वाहें दूं, मैं ज़्यादा बाड़ों के किराया अदा करूं, मैं ज़्यादा बिजली के बिल, गैस के बिल अदा करूं, और मैं आपको सस्ता दूध कहाँ से दूंगा जी? ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। देखिए ये चीज़ें समझने की हैं, और इसमें हुकूमत वक्त का सबसे अहम किरदार है वफाकी गवर्नमेंट का। अच्छा। तो देखें, क्योंकि बाज़ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो बरसा बरस से चली आ रही हैं, पहले के मामलात और थे, अब वक्त और हालात ये कहते हैं कि जी जो हम अपनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जो मेरे बच्चों की ज़रूरत है, वो चाहे किसी भी कीमत पर गैर मुमालिक हमसे मांगे, हम उसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, यहाँ पे देंगे। इसी तरह हमारे मवेशियों के ज़रूरी जो अजनास हैं वो मेरे मवेशी की ज़रूरत है, और यकीनन जब हुकूमत वक्त उन्हें एक्सपोर्ट कर देगी तो हम कहाँ रहेंगे, जाएंगे। जब वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो हमें यकीनन इंपोर्ट भी करने पड़ेंगे, लोकल अजनास भी महंगे हो जाएंगे। जब वो महंगे होंगे उसका इम्पैक्ट तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आएगा ना। हम बारहा अपील कर चुके हैं। अभी ये कमी आ रही है चारे वगैरह के अंदर, जो है वो कमी आ रही है, इसी वजह से आप लोग जो है वो परेशानी में भी हैं और महंगाई भी बढ़ रही है। जब अजनास को एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा तो तलब बढ़ेगी ना जी। अजनास की तलब बढ़ेगी, तलब बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा गोश्त, मुर्गी, दूध और अंडे के ऊपर, सारी डेयरी और जी हाँ। और तो ये पैसा, ये जो थोड़ा सा रेवेन्यू हासिल कर रहे हैं, ये यकीनन हर सारिफ की जेब से दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की कीमत की सूरत में निकलता। तो बहुत ज़रूरी है, मैं अपील करूँगा मोहतरम जनाब इमरान खान साहब से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, कि जी वो चारे की, अजनास की, जो ज़रूरी अजनास है उसकी एक्सपोर्ट पे फौरी तौर पे पाबंदी आयद कर दे। बसूरत दीगर दूध तो 200 रुपये से ऊपर फ़रोख्त होगा, 200 रुपये लीटर से। बिल्कुल। अभी तो दूध भी बढ़ रहा है, उसके साथ अंडे, जैसे आपने बात की, अंडे हैं, फिर मुर्गी है, हर चीज़ें बढ़ रही है। लेकिन
शाकिर भाई मसला जो आता है, जो आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, वो आवाम की बड़ी शिकायतें हैं। हम भी उसी चक्की में पिस रहे हैं क्योंकि हम भी आवाम ही हैं। तो महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो हुकूमत कहती है कि हाँ दूध का जो रेट है वो 94 है, कभी 96 है, मतलब इस तरह के जो रेट्स हैं, और दूध बिक रहा है 140 रुपये। तो ये वजूहत जो आपने बताई कि महंगाई है, चारा महंगा है, सब कुछ महंगा है, तो ये एक पेज पे क्यों नहीं आते? आप हैं, मतलब आप यहाँ पे नुमाइंदे हैं, हुकूमत है, तो कोई ऐसी बीच के रास्ता निकालें या कोई ऐसी चीज़ निकालें जो आवाम के लिए भी थोड़ी सी सहूलत हो जाए और एक रेट भी फिक्स हो जाए। अभी एक यही जंग चल रही है कि रेट ये है और अरसे से सुनते हुए आ रहे हैं। असल में जी देखें, ये आज की तो बात नहीं है, 2018 में नोटिफिकेशन हुआ, 18, 19, 20 और 21 4 साल गुजर गए। कितनी महंगाई होगी आप मानते हैं? बिल्कुल तस्लीम करते हैं, डेली महंगाई होगी। नोटिफिकेशन क्यों बढ़ा के नहीं किया जा रहा? 2018 का भी जो नोटिफिकेशन किया गया था वो मैंने सिंध हाई कोर्ट से अहकाम लिए थे, उसकी बुनियाद पे हुआ था। देखिए खराबी ऊपर की सतह तक है। अच्छा, ये बात तयशुदा है। देखें कि तकरीबन 14,000 से ज़्यादा दूध की दुकानें हैं शहर में। अच्छा, और यकीनन मामलात ख़राब हैं और करप्शन है, और उन पे अगर ये नोटिफिकेशन के बराबर कर देंगे कीमतों को, और जो नोटिफिकेशन होगा वो रेट फ़रोख्त होगा दुकानों पे, तो करप्शन कहाँ से करेगी इंतज़ामिया जी? तो इंतज़ामिया भी अपने लिए जगह छोड़ती है ना अपने जेबें भरने के लिए। तो यकीनी तौर पे ये समझना होगा, इदारों को इस पर डिसीजन लेना होगा, इस पे फैसले करने होंगे इन्हें इंतहाई सख्त, कि अगर खराबी ऊपर की सतह तक है तो ऊपर की सतह तक के लोगों के गिरबानों तक इनको जाना होगा। और यकीनी तौर पे ये बहुत करप्ट तरीन लोग हैं और इन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर को नोटिफिकेशन 4 साल से क्यों नहीं हो रहा, आप हमें बताएं ना जी। हम तो कहते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बार बार बना के देते हैं, हम एहतजाज करते हैं, हम मीडिया पे अपनी आवाज़ उठाते हैं। जब हुकूमत वक्त नहीं सुनती, जब इंतज़ामिया प्राइस ऑफ कंट्रोलर नहीं सुनता, तो हम इमरान खान से अपील करते हैं, हम आप लोगों के पास आते हैं जी। मैंने देखिए आप एक डिजिटल पे कैंपेन भी चल रही है, तो वो क्या कैंपेन है, उसके थोड़ा बताइएगा। वो बड़ा आजकल आप उस पर शोर कर रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है आपको उस पर, तो वो क्या किस हवाले से? वो कैंपेन लॉन्च की गई है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि अवामुन्नास ये ना समझे कि डेयरी फार्मर दूध महंगा कर रहे हैं। डेयरी फार्मर की इतनी जरूरत नहीं है वो दूध महंगा करते। जब ये अजनास को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जी जो हमारे ज़रूरी अजनास है, जो मेरे मवेशी की ज़रूरत है, वो तो ये एक्सपोर्ट कर देते हैं खुराक असल। हाँ, तो जब वो हमें महंगी खुराक मिलेगी तो मैं आपको कहाँ से सस्ता दूध दूंगा? ऐसा ही। अब हर चीज़ महंगी है जी, तेल, घी, पेट्रोल, दालें, हर चीज़ महंगी है। सस्ता दूध कहाँ से? सर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, खैर मैं आवाम का नुमाइंदा बन के आया हूँ, आपकी बात भी समझ सकता हूँ। अभी हमने दूध वालों के साथ भी बात की, जो AC के साथ गए हम, उन्होंने भी छापे मारे, तो दूध वालों ने भी ये कहा कि हमें इतने का पड़ रहा है, इतने का बेचते हैं हम। तो वो एक पूरा जो सिस्टम है ना वही बिगड़ा हुआ चले। जैसे आपने कहा कि आपको पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और बड़ा उसको पे आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा ये कि एक तो ये आ गया आंसर के महंगाई, दूसरा ये कि कुछ शिकायत ऐसी भी हैं कि जिस पे आप लोग भी बड़ा चेक इन बना सकते हैं और बड़े कार्रवाइयाँ भी करते हैं, वो है दूध जो 2 नंबर भी बिक रहा होता है इलाकों में, कुछ इलाकों में है, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। तो उसके हवाले से आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजीज वगैरह हैं आप लोग? असल में जी देखें, दूध की कीमतें और अडल्ट्रेशन 2 अलग मामला हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा अच्छा जो दूध जो फ़रोख्त होता है वो कराची शहर में फ़रोख्त होता है। उसकी बुनियाद ये है कि जी यहाँ पे कमर्शियल डेयरी फार्मिंग बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है, और यहाँ का जो डेयरी फार्मर है जब वो बड़ी फार्मिंग करता है तो यकीनन वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने जानवरों को चारा खिलाता है, अच्छे से अच्छा अजनास खिलाता, अच्छी से अच्छी भैंस खरीद करके लाता, और वो अच्छा दूध शहर को फराहम करता। अब हमारी रोज़ाना की प्रोडक्शन 45 लाख लीटर की है और 50 लाख लीटर की खपत है, जिसमें कुछ डब्बाबंद कंपनियां हिस्सा लेती, कुछ थोड़ी बहुत मिलावट होती। तो मैं देखें, मैं बात करूंगा ओवरऑल पूरे मुल्क में, देखें कुछ मिलावट जो हो रही है वो हो रही है पंजाब के बेशतर इलाकों में। अच्छा। और वहाँ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई भी, सिंध में और ये कराची की हद तक जो बात है, वहाँ पे शाज़ो नादिरी कोई मिलावट होती होगी, और अगर होती होगी तो वो पानी की होती होगी, दीगर कोई चीज़ यहाँ पूरे यकीन और पूरे बड़े वसूख से मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मिलावट नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि अगर आप इस बात की निशानदेही करें तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम बगैर मिलावट के बगैर दूध पी रहे हैं और अच्छा दूध पी रहे हैं। तो अभी शाकिर भाई भैंस की कीमत कहाँ तक पहुँच गई है जो आप बात कर रहे हैं? भैंस जी 3.5 लाख की हो गई है। 3.5 लाख, पौने 3 लाख से 3.5-4 लाख रुपए तक भैंस है। जो भैंस हमें मिलती थी 70,000 की, 80,000 की, 3.5 लाख, और उसकी भी बुनियाद है। मैं आपको बता दूं, ये भी मैं अपील करूंगा जी, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करूंगा, देखें
सिर्फ कराची में 2000 कट्टे और कटड़ियाँ स्लॉटर हो रहे हैं रोज़ाना, और अलमियाँ ये रोज़ाना, और वो बकरे की सूरत में शहर के मज़ाफ़ात में होटलों में फ़रोख्त हो रहे रोज़ाना। 2000 से ज़ायद ड्राई एनिमल जो दूध देने के बाद 270 डेज लैक्टेशन पीरियड पूरा करते हैं, वो एक साइकिल के तहत वो रोज़ाना स्लॉटर हो रहे हैं। देखिए, हमें इनकी जान बचानी चाहिए। जब इनकी जानें बचेंगी, जब ये रिसाइकिल होंगी, तो यकीनन दूध गोश्त दोनों की पैदावार बढ़ेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कीमती ब्रीड को, ये हमारा काला सोना है, नीली रावी और कुंडी जो भैंस है दुनिया की कीमती तरीन भैंस है, और पाकिस्तान उन 3 खुशकिस्मत तरीन खित्तों में शुमार है पाकिस्तान का जहाँ पे ये भैंस पाई जाती है। तो मैं अपील करूँगा कि जी इसकी नस्ल कशी होने से रोकें। अगर आपने इसकी नस्ल कशी को रोका, अपने जानवर की दूध देने की सलाहियत पे आपके इदारों ने काम किया, तो यकीनी तौर पे हम पैदावार भी बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम दूध गोश्त और दीगर चीज़ों की भी कीमतों को में कमी ला सकते हैं अगर आपके इदारे काम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जैसे कि ये चारा है, बाकी सारी चीज़ें ही महंगी हैं, तो लाजिमी बात है इस पे भी रेट बढ़े ही होंगे। जी बिल्कुल, तो किसी पे भी नहीं हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले साल से अब तकरीबन आध का फ़र्क पड़ गया है। अच्छा जी जी। पहले कितना रेट था इसका और अब कितना है? पहले ज़्यादा 200 होता था, तो 230-40 हम लोग 250 के अंदर बेचते थे। अच्छा, अभी ये तकरीबन साल होने वाला तकरीबन। जी जी। एक साल पहले अभी उसकी बनिस्बत ये 150 रुपये तकरीबन ऊपर चला गया ये। जी जी, 350 तक भी आ रहा है। अभी रेट कमती बढ़ती ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी ये कि सेल जो है तकरीबन 400 तक इसकी चली गई है। 400 रुपये की। जी, आध का तकरीबन फ़र्क पड़ गया। जी जी। जो खरीदने वाले हैं वो ये परेशानी तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं गरीब के यार हमारे साथ इतने जुल्म, हम कहते हैं हम आप पीछे ही इतना हिसाब किताब महंगा, किराया खर्चे बढ़े, मजदूरियाँ महंगी हो गई हैं, सब चीज़ पे असर पड़ गया। तो ज़ाहिर सी बात है। तो आपके काम पे कितना फ़र्क पड़ा है, कितना असरअंदाज हुआ बहुत साल के अंदर? बहुत आध तकरीबन इस हिसाब से बहुत परेशानी है। मसाले बहुत सेल वगैरह कम हो गई है बहुत। जैसे मतलब पहले 5 मन बेचते थे मिसाल के तौर पे, तो अब वो कितना बेच रहे हैं आप? अभी उससे आध समझ फर्क पड़ 2.5 मन बेच रहे हैं। बिल्कुल ऐसी आध पे आ गया काम। मतलब काम में भी वो बात नहीं रही है, रेट में भी वो बात नहीं रही है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि नहीं है काम, है नहीं, कारोबार नहीं रहे वो भी। सही। तो महंगाई की वजूहात क्या नज़र आ रही हैं इस चारे के अंदर भी, चीज़ों के अंदर? पेट्रोल की कीमतें तो हैं, उसके अलावा क्या? बस ये महंगाई की वजह से ना, पहले जो मिसाल मवेशी वगैरह लोग रखते थे घरों में शौक किया, तो अब वो शौक लोगों को टूट गया। वही खत्म हो गया। जी, वो खत्म हो गया। जो प्रोफेशनल लोग हैं जो मवेशी बिल्कुल वैसे, हाँ, जो मिसाल कारोबार नहीं, बाकी जो पहले जो शौकिया लोग थे रखते थे घरों में आगे पीछे थोड़ा बहुत माल, अब वो पहुंच नहीं पा रहे इस महंगाई की वजह से। उनका चारा अपना खाना खरीद रहे हैं, माल को खिलाए, जानवर को। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे परेशानी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। सर, थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए हैं आपको। जी जी। तो सर, क्या भाई मुबशिर भाई ने बताया कि बड़ी सब सोने के भाव मिल रहा है, ये जो चारा है, राशन जो भाई हर चीज़ महंगी हो गई है। अभी बूफा 750 रुपये का मन बेच रहे हैं। अच्छा। 720-30 का हमें मिल रहा है। पिछले साल हमारे को 350 का, 450 का ऐसे मिलता था। पिछले साल और साल 750 रुपये का भाई हम बेच रहे हैं। अच्छा, अभी डबल कीमत पे भी जा रहा है। कब डबल कीमत पे जा रहा है। पिछले साल कम था, अभी बहुत महंगाई हो गई है। क्या करे बंदा, हर चीज़ महंगी है। मतलब सिंध से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, तो पंजाब से आ रहा है, झटपट से आ रहा है, सिंध से आ रहा है। लेकिन पीछे से महंगा पेट्रोल बढ़ गया है, हर चीज़ का किराए बढ़ गए हैं। क्या करे बंदा, सही। वैसे बंदे परेशान लोग हैं। तो मतलब आप लोग जो है वो यहाँ पे जो कारोबार कर रहे हैं, तो आप लोग भी मतलब सही से कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, परेशानी हुई भी आप? हाँ, परेशानी आगे भाई, बाड़े वाले से पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। क्या करेगा बंदा? तो उनके भी पूरे नहीं हो रहे हैं। इधर से चीज़ें महंगी है। 750 पौने 800 का बुफा बेच रहे हैं मन। तो भी पानी वाला बुफा है, सूखा बुफा नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ। तो उसके अलावा दूसरे जो दूसरा चारा आप बता रहे थे, उसके वो आगे मार्केट है जो खुश चारा है, ये जो गंदम दलिया वो आगे मार्केट है, वहाँ से हम परचेज करते हैं। अच्छा। ये भूसा के शो के राशन की दुकान है तोड़ी की, तोड़ी हम यहाँ से ले जाते हैं। पिछले साल की निस्बतन 350 रुपये की सालाना एवरेज होती थी, इस साल 750 रुपये की है। 750 रुपये, क्योंकि
डीजल महंगा होने की वजह से जो इनकी गाड़ी के किराए थे वो 16-17 हज़ार गाड़ी का किराया होता था। अभी जो ये गाड़ी का किराया है ये सिंध से यहाँ तक 30 से 35 हज़ार रुपये है। फिर जो लेबर कास्ट थी वो 2500 थी, अभी 5000 हो गई है। तो सर मोशर मैंने ये देखा कि ना तो बेचने वाला खुश है ना खरीदने वाला खुश है। देखो जब महंगाई है, महंगाई की इस चक्की में हर कोई पीस रहा है। इनको आगे से हमारे दूध के अच्छे रेट नहीं मिल रहे, जो इनके पैसे टूट रहे हैं। इसी तरह राशन वाला खुद परेशान है, भैंसों वाला खुद परेशान है। ये सारा जो चैन है ये महंगाई की वजह से परेशान हुआ पड़ा है। जब तक इसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा ये तबाही की तरफ जाएगा। और इस पे अगर काम किया जाए, मिनिस्टर लाइफस्टाइल को चाहिए इस पे काम करे ताकि खालस और सस्ता दूध आवाम को मिल सके। तो सर आप क्या गुजारिश करेंगे हुकूमत से कि आप लोग भी परेशान हैं, ना बेच पा रहे हैं, पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, आगे बाड़े से नहीं आ रहे हैं, पिछले हम नहीं दे सकते, उधार पे उतरवा रहे हैं, कम बड़े गुजारा कर रहे हैं। बाकी हम ये गुजारिश कर रहे हैं तो कुछ हमारे लिए सस्ताई का माहौल हो जाए। तो बस ये ख़रीदने वालों की भी यही दरख्वास्त है और बेचने वालों की भी यही दरख्वास्त है कि जो महंगाई है, जो परेशानियाँ को ला के इनको थोड़ा सा देखा जाए, हुकूमती हवाले से, इंतज़ामी के हवाले से थोड़ा सा कंट्रोल करें ताकि आवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ गिर रहा है वो कम से कम हो सके और आवाम सुख का सांस ले सके। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।